लेक्चर जब स्टार्ट होता है उसके बाद मत बोलना कि मैडम ये डाउट है। तो चार्ल्स लॉ में फाइनली हमें V प्रोपोर्शनल टू T ये वाली फॉर्मूला मिली। अब उसने स्टेट दिया है अपना कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस, वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला है उसने अपने स्टेट में एक्सप्लेन करी है। V is directly proportional to absolute temperature। Absolute means जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना है गैस का। कैमरा ऑन रखना, जो नया स्टूडेंट आ रहा है अभी। अनीश कैमरा ऑन करना। विवेक, चार्ल्स फाउंड दैट फॉर ऑल गैसेस एट एनी प्रेशर ग्राफ ऑफ ए वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इज ए स्ट्रेट लाइन। अब उसके एक्सपेरिमेंट में उसने ये ग्राफ ड्रॉ करे, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ ड्रॉ करे। उसमें प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर उसने जितना भी दिया होगा वो कांस्टेंट होगा। पर जैसे जैसे वो टेम्परेचर चेंज करता गया, टेम्परेचर चेंज करता गया मीन्स टेम्परेचर यहाँ पे आप देख रहे हो कि -300 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और 100 या तो 110 डिग्री समथिंग गया होगा। तो जैसे जैसे वो टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उसके साथ गैस का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। और वो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है, तो उसको कोई वैल्यू मिली होगी कि वॉल्यूम सपोज इतना टेम्परेचर है, मान लो कि -100 डिग्री टेम्परेचर उसने रखा है कोई गैस का, -100 डिग्री टेम्परेचर मान लो रखा है, तो मे बी उसका वॉल्यूम यहाँ पे कोई दिया होगा कि 1 वॉल्यूम होगा। मान लो यहाँ पे कोई 1 वॉल्यूम है, ओके, वॉल्यूम का कोई यूनिट यहाँ पे दिया होगा। वॉल्यूम का तो आपको इतना पता है कि मीटर क्यूब है। और -200 डिग्री पर मान लो वॉल्यूम, यहाँ पे आप y एक्सिस पर ये लाइन खींचोगे तो आपको वॉल्यूम कितना है, ये वाला टेम्परेचर है -200 डिग्री, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है वो पता चल जाएगा कि ये वॉल्यूम में भी 2 मीटर क्यूब होगा। और -100 डिग्री टेम्परेचर है, सॉरी -100 है यहाँ पे नहीं, माइनस यहाँ पे पहले मैंने -300 बोला पर पहले -100 बोला पर -300 मान लो यहाँ पे -300 होगा, या तो -273.15, तब उसका वॉल्यूम 0 है, तब उसका वॉल्यूम 0 है। पहले से एक बार एक्सप्लेन कर दे आपको कि जब -273.15 केल्विन टेम्परेचर वो रखता है तब वॉल्यूम गैस का कितना है, 0 है, वो यहाँ पे बताया है। पर मान लो आप टेम्परेचर यहाँ पे रखते हो कि 280, -273 यहाँ पे बताया है, यहाँ पे ओके 73 और 200 के बीच का जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे बीच में लाइन खींच लो आपको मिलेगा -200 डिग्री पर वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा y एक्सिस पर ये लाइन खींचोगे तो -100 डिग्री पर ये वाला गैस है, ये वाला गैस जिसका प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है, यहाँ पे लाइन खींचोगे तो आपको मिल जाएगा जो भी उसका वॉल्यूम है, यहाँ पे जो भी रखा होगा उसका वॉल्यूम 3 वॉल्यूम होगा, 4 वॉल्यूम होगा, 5 टाइम्स वॉल्यूम होगा, वो आपको मिल जाएगा। तो उसको वैल्यू मिली, उसके अकॉर्डिंग उसने बीच में पॉइंट रखे होंगे और बाद में ये लाइन खींची होगी, ठीक है। टेम्परेचर मान लो उसने -100 डिग्री दिया, तब यहाँ पे आपको, आपने देखा होगा ग्राफ, मैथ्स में ग्राफ आता है, मैथ्स या तो फिजिक्स के प्रैक्टिकल में ग्राफ आते होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ लाइन ऐसी बीच में होगी और इन बिटवीन इतनी ये लेंथ वाली लाइन भी होगी, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आपका पॉइंट कहाँ पे आता है, बीच में आई थिंक 10 लाइन दी होती है ग्राफ में, ओके। यहाँ पे जितनी मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ उतना समझ लेना। और इस टाइप के चेक्स वाले
चेक्स वाले ग्राफ आपने देखे होंगे फिजिक्स में, आई थिंक तब आप प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आ जाएगा, या तो मैथ्स में प्रैक्टिकल रिलेटेड कुछ आएगा तो समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि यहाँ ये पूरी लाइन है चेक्स वाली, या पूरा ग्राफ मान लो कि ये चेक्स वाला होगा। ओके, तो ये एक पोर्शन लेकर आपको बता रही हूँ कि ये एक पोर्शन है मान लो, और मान लो कि ये टेम्परेचर है वो -98 है, ये वाला टेम्परेचर -98 है। -98 उसने टेम्परेचर रखा, तब ये गैस है जिसका प्रेशर आपने रखा है P1, जिसका प्रेशर आपने कुछ रखा होगा पास्कल, उसका यूनिट है। ओके, तो वो प्रेशर के अकॉर्डिंग, और ये टेम्परेचर -98 है, तब उसका वॉल्यूम यहाँ पे आई थिंक आपको 4 वॉल्यूम मिला होगा। ओके, थोड़ा ऊपर, 3 से थोड़ा ऊपर मान लो आपको 4 वॉल्यूम मिला है, तो ये 4 वॉल्यूम प्रेशर आप वॉल्यूम मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पॉइंट रखोगे, यहाँ पे पॉइंट रखोगे, सॉरी यहाँ पे पॉइंट रखोगे, ये चेक्स वाला पार्ट है मान लो। ओके, और मान लो कि यहाँ पे -95 डिग्री टेम्परेचर है, तो -95 डिग्री टेम्परेचर है, और वॉल्यूम तब उसका आपको 4 वॉल्यूम समथिंग कुछ मिलता है। उसने ग्राफ ये कैसे आपको बताया है वो मैं बोल रही हूँ। तो उसने यहाँ से लाइन खींची -95 से, और यहाँ से लाइन ये खींची, मीन्स यहाँ पे पॉइंट रख दिया। तो ये पॉइंट जो आप देख रहे हो, पॉइंट उसने बताया नहीं कि ये पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला, ये पॉइंट यहाँ पे मिला, पर ये पॉइंट उसने पहले अरेंज करे, उसके बाद उसने ये स्ट्रेट लाइन खींची है। ओके, इतना समझ लो। बाकी तो जस्ट आपको ग्राफ याद रखना है कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर में जैसे जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो उसके साथ गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पर ये अलग अलग प्रेशर है कि मान लो पहले आपने प्रेशर रखा है 240 पास्कल, बाद में आपने प्रेशर रखा होगा 280 पास्कल, बाद में भी आपने रखा होगा 32 पास्कल, बाद में आपने 40 समथिंग रखा होगा। तो ये प्रेशर अलग अलग प्रेशर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको लाइन कैसी मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। और ये स्ट्रेट लाइन मिली है उसको, पीछे से अगर 0 वॉल्यूम होता है गैस का, तो 0 वॉल्यूम कब होगा, वो -273.15 केल्विन पर गैस का वॉल्यूम 0 होगा। वो आपको एक्सप्लेन करा है, और वो हमें थियरी में देखना है। चार्ल्स फाउंड दैट फॉर ऑल गैसेस एट एनी गिवन प्रेशर, at any given pressure, graph of a volume versus temperature in Celsius is a straight line. स्ट्रेट लाइन मिलती है, बस वो एक्सप्लेन कर दिया ये वाला पॉइंट। ऑन एक्सटेंडिंग टू 0 वॉल्यूम each line intercept the temperature axis at -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लाइन आपको मिली है, उसके बाद ये लाइन को आप पीछे खींचते हो, तो ये लाइन कहाँ जाती है, तो वो एग्जैक्ट यहाँ पे पॉइंट बताया है ब्लैक वाला, जिसका टेम्परेचर है -273.15 केल्विन। तो वहां पर आपको वॉल्यूम 0 मिलता है, वॉल्यूम उसका 0 रहेगा। वाई एक्सिस की बात है, वाई एक्सिस पर वॉल्यूम है। सारे जितने प्रेशर में ये एक्सपेरिमेंट करा है, ये लाइन यहाँ तक आपको मिली है, लाइन आपको यहाँ तक मिली है, और पीछे से इंटरसेप्ट वाला वर्ड यूज करा है। इंटरसेप्ट आपको पता होगा, और नहीं पता है तो ये लाइन पीछे से आप खींचोगे, और जहां पर ये वाई एक्सिस आपको मिलती है, तो वो कहां पर मिलती है, 0 पर मिलती है। और ये एक्स एक्सिस का टेम्परेचर क्या है वो आपको देखना है, -273.15। तो अलग अलग प्रेशर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये लाइनें मिली है, और पीछे से आप
खींचते हो तो उसको वो जहां पर मिलती है वो इंटरसेप्ट रहेगा, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। एक्चुअल में इंटरसेप्ट का बोले हम तो एक्चुअल में इंटरसेप्ट है वो वाई एक्सिस पर आप जहां पर ले जाओ, वाई एक्सिस पर जहां पर आपको मिलती है वैल्यू वो उसका इंटरसेप्ट रहता है। ये वाला जो पॉइंट है मैं बता रही हूँ, ये वाला पॉइंट, ओके, ये इंटरसेप्ट कहा जाता है एक्चुअल में। पर वॉल्यूम आपको इतना तो पता है कि वॉल्यूम 0 से -0 बोले या तो 0 से -0 से कम बोले, दोनों एक ही है, क्योंकि वॉल्यूम के कम वॉल्यूम की हम बात करें तो वॉल्यूम में 0 से माइनस की तो बात नहीं कर सकते, 0 है तो इनफ है, इसलिए आपको बोल दिया कि वॉल्यूम उसका 0 होगा। इंटरसेप्ट जब हम लेते हैं टेम्परेचर का कि लाइनें पीछे से खींचते हैं, वो जहां पर मिलता है वहां पर वॉल्यूम 0 होगा। स्लोप ऑफ लाइन ऑब्टेन एट डिफरेंट प्रेशर आर डिफरेंट। अब आपको स्लोप के बारे में बताया है, तो इस टाइप के सम IIT JEE में आ सकते हैं कि आपको वैल्यू दे दी है, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाली वैल्यू, सॉरी वाई एक्सिस वाली वैल्यू और एक्स एक्सिस वाली वैल्यू, और आपको बोला होगा कि भाई ये वाला प्रेशर आपको दिया है P1 वाला, ओके, ये ग्राफ है और इसमें ये ग्राफ है, उसका स्लोप निकालो। तो स्लोप कैसे निकालोगे, ये लाइन है और आपको क्या करना है कि ये वाई एक्सिस है उसकी कंपेयर में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। वाई एक्सिस यहाँ पे है, मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ओके, और मान लो कि ये एक्स एक्सिस वाला आपने यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ करी, बाद में यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यू होगी, वो कहाँ से लोगे, यहाँ से, ओके, यहाँ पर वॉल्यूम की जो वैल्यू है, मान लो कि यहाँ पे पहले हम लाइन ड्रॉ कर ले, बाद में आपको बता दे, यहाँ पे भी वैल्यू होगी, ओके, वो वैल्यू का आपको क्या करना है वो बता दूं, यहाँ पे भी वैल्यू होगी कोई फिक्स किसी टेम्परेचर की, और यहाँ पे भी वैल्यू होगी, यहाँ पे लाइन खींचोगे, ये वाला पॉइंट है, इसको खींचोगे, यहाँ से खींचना है क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है। तो जस्ट इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको ना समझ में आए। मान लो यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिया है 8 वॉल्यूम और यहाँ पे 4 वॉल्यूम मिला है, ओके, और यहाँ पे मान लो कि टेम्परेचर है 300 डिग्री और यहाँ पे 200 डिग्री, ओके, तो जस्ट आपको क्या करना है, स्लोप की कैलकुलेशन करनी है। तब वाई एक्सिस में सबसे ज्यादा वैल्यू है, वाई एक्सिस की वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो ये पॉइंट आपने खींचा वाई एक्सिस तरफ तो वैल्यू उसकी 8 मिली, ये 8 वैल्यू यहाँ रख दो, और ये दूसरा पॉइंट नीचे वाला पॉइंट है उसकी वैल्यू कम होगी, ये 4 वैल्यू है, 8 - 4 करोगे, जो आंसर आता है वो लिख देना, डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस पर जो वैल्यू है वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करनी है, उसके बाद डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है वो 300 है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपने एक स्लोप ड्रॉ करा है, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप, ओके, ये स्लोप आपने ड्रॉ करा है और उसकी कैलकुलेशन कर रहे हो। तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी मिली है आपको, 200, तो जो आंसर आता है वो स्लोप रहेगा, जो आंसर आता है वो आपको स्लोप मिलेगा। तो ये स्लोप की कैलकुलेशन है, और कोई डिफरेंट तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो स्लोप वाली। मैथ्स में भी ये कैलकुलेशन आएगी प्रैक्टिकल में आई थिंक, और फिजिक्स में भी आती है स्लोप वाली कैलकुलेशन, और केमिस्ट्री में आई थिंक नहीं आता ऐसा कुछ। But at zero volume, all the line meet the temperature axis at minus 273.15 degree centigrade. तो ये 2 पॉइंट आपको लिखना है, 5 मार्क में ये थियरी पूछी जाए तो सबसे पहले चार्ल्स ने क्या करा था, चार्ल्स ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किसके अकॉर्डिंग क्या क्या उसने वॉल्यूम कितना लिया था और टेम्परेचर कितना लिया था, 1-2 पॉइंट वो एक्सप्लेन करना, बाद में यह
फॉर्मूला है वो देना, और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि जब टेम्परेचर इतना है 273.15 है तो वो क्यों लिया है, केल्विन में ही लेना है, केल्विन स्केल क्या है वो बीच में बता देना। और बाद में ये फॉर्मूला फिर से उसने रिप्रेजेंट करी है कि 273.15, उसमें आंसर आप रख दोगे, ये वाली ऊपर वाली फॉर्मूला है उसमें टी की जगह आप 273.15 रखोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगी। और फाइनली उसने ये फॉर्मूला हमें बताई कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और बाद में उसका स्टेट हमें मिला कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और उसके बाद हमने ये देखा कि ये ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का है, तो प्रेशर उसका कांस्टेंट है, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मिलती है, और वो स्ट्रेट लाइन को पीछे से खींचोगे मींस इंटरसेप्ट उसका लेने की ट्राई करोगे तो वॉल्यूम उसका 0 मिलता है, और वो वॉल्यूम 0 मिलता है तो टेम्परेचर तब उसका कितना है, तो हमें एक पॉइंट बताया है कि -273.15 केल्विन है। और स्लोप के बारे में आपने ये वर्ड सुना है स्लोप के बारे में कि स्लोप है क्या असल में, तो स्लोप यहाँ पे कुछ आपको वैल्यू नहीं दी है, पर स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपने देख लिया कि स्लोप ऑफ लाइन ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट प्रेशर आर डिफरेंट। अब प्रेशर उसका डिफरेंट है, तो स्लोप आप निकालोगे, इसका स्लोप निकालो, मान लो आपने इतना ट्रायंगल ड्रॉ करा, और कहीं किसी जगह पर आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, पर इतना आपको याद रखना है कि स्लोप बीच में से लेना है। ओके, यहाँ पे भी आप स्लोप ले सकते हो, पर बीच में से लोगे तो वैल्यू उसकी एक्यूरेट आएगी। और ये स्लोप अलग अलग जगह से आप ये खींचोगे तो उसकी वैल्यू भी अलग अलग आएगी। ओके, वो बोला है कि प्रेशर अलग है तो उसका स्लोप भी अलग रहेगा, तो उसने कैलकुलेशन करी होगी स्लोप की, और बाद में उसने स्टेट दे दिया है कि स्लोप अलग अलग प्रेशर पर उसका स्लोप अलग अलग है। ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड आइसोबार। अब ये हर एक लाइन है उसका नाम उसने दे दिया है कि ग्राफ में हर एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसको आइसोबार बोला है। Observations of Charles can be interpreted if we put the value of t in equation 5.6 वाला इक्वेशन है उसमें आप वैल्यू रख दोगे -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको क्या मिलेगा, वी कैन सी दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट -273.15 विल बी 0। अब आप अपने ग्राफ में तो देखा कि -273.15 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तब उसका वॉल्यूम 0 है, पर ये वाली फॉर्मूला उसने दी है कि ये टी टेम्परेचर है 5.6 वाली फॉर्मूला में, ये टी की जगह आप -273.15 वैल्यू रख दोगे तो 273.15 -273.15 ओवरऑल आपको इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, और ओवरऑल 0 इंटू V0 आपको वॉल्यूम उसका 0 मिलेगा। इसका मतलब है आपको थियोरेटिकली भी पता चल गया कि -273.15 केल्विन टेम्परेचर रखते हो तो वॉल्यूम उसका 0 मिलता है। दिस मीन्स दैट गैस विल नॉट एग्जिट, इसका मतलब है कि -273.15 केल्विन टेम्परेचर में गैस नहीं रहेगा, गैस नहीं होगा। इन फैक्ट ऑल द गैस गेट लिक्विफाइड बिफोर दिस टेम्परेचर इज रीच्ड। इसका मतलब है कि हर एक जो गैस है वो लिक्विफाइड कंडीशन में आ जाता है जब उसका टेम्परेचर नहीं आता है, उसके पहले वो लिक्विफाइड कंडीशन में रहता है। ओके, वॉल्यूम आपने ले लिया है, पर उसका टेम्परेचर जब आएगा तब वो गैसियस कंडीशन में आएगा, तब तक वो लिक्विड कंडीशन में रहेगा। The lowest hypothetical or imaginary temperature at which gas are supposed to occupy zero volume is called absolute zero. इमेजिनरी टेम्परेचर के बारे में बताया है कि इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच गैस आर सपोज टू ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम, तो उसको एब्सोल्यूट 0 कहा है। तो ये किसकी बात है, ये टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड उसने लिया है, वो एब्सोल्यूट 0 उसके लिए वर्ड बोल दिया है कि मान लो कि एब्सोल्यूट 0 वॉल्यूम आपको मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि 0 वॉल्यूम है उसका, गैस का वॉल्यूम 0 है। ऑल गैस ओबे चार्ल्स लॉ एट वेरी लो प्रेशर,
एंड हाई टेम्परेचर हर एक गैसेस है वो चार्ल्स लॉ ओबे करता है, पर कंडीशन उसकी फिक्स है, प्रेशर उसका लो होना चाहिए और टेम्परेचर उसका हाई होना चाहिए, तब वो गैसियस कंडीशन में आएगा, तब तक वो गैसियस कंडीशन में नहीं आएगा। तब तक टेम्परेचर उसका कम करोगे तो वो लिक्विफाइड कंडीशन में चला जाएगा, टेम्परेचर उसका हायर करोगे और जैसे जैसे 270 -273.15 यहाँ पे दिया है कि वहां पर वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम जीरो होगा, गैस का वॉल्यूम जीरो होगा, इसका मतलब है उसमें गैस नहीं होगा, पर जो मटेरियल है वो तो होगा, पर वो लिक्विड कंडीशन में होगा। ओके और जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम गैस का इंक्रीज हो रहा है। तो चार्ल्स है वो कब ओबे होता है, चार्ल्स का लॉ कब ओबे होता है, वो लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा, तब लो है वो ओबे होगा। तो बराबर ये याद रखना है, 5 मार्क का क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना और इजी है। ऑन ए शिप सेलिंग, एग्जांपल आपको दिया है प्रॉब्लम, इन Pacific Ocean where temperature is 23.4 degree centigrade, a balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where the temperature is 26.1 degree centigrade? अब अलग अलग टेम्परेचर का डिफरेंस आपको दिया है कि मान लो कि पैसिफिक ओशन है, वहां पर टेम्परेचर 23.14 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बलून का एग्जांपल लिया है कि तब आप बलून में 2 लीटर एयर है वो भरते हो, ओके फिल करते हो, तो आपने 2 लीटर उसमें एयर फिल करी, तब उसका टेम्परेचर 23.4 था, पर हमें कैलकुलेशन में क्या लेना है, केल्विन में लेना है, क्यों, ये चार्ल्स लॉ है। दो अलग अलग टेम्परेचर की कंडीशन आपको दे दी है और वॉल्यूम की कंडीशन दे दी है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन किसने दिया है, चार्ल्स ने दिया है, तो चार्ल्स की फॉर्मूला याद रखना। केल्विन में ये मेजरमेंट उसने करा था, केल्विन में हमें लेना है। ओवरऑल आपको टेम्परेचर 296.14 केल्विन मिलता है। जब टेम्परेचर उसका 26.1 होता है, जब शिप है वो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बलून व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का टेम्परेचर उसने दिया है 26.1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो टेम्परेचर होगा, तब हम बलून में वॉल्यूम फिल करेंगे, तो वो वॉल्यूम कितना होगा वो हमें आंसर देना है। तो टेम्परेचर हमें दे दिया है 26.1 प्लस 273 करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब ये फॉर्मूला हमें याद है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, तो V2 है वो आपको फाइंड आउट करना है, जस्ट इसको अकेला कर दो और ये वैल्यू है वो पुट आउट करके कैलकुलेशन करोगे, आपको ये आंसर मिलेगा 2.018 लीटर। तो एग्जाम्पल तो इजी है, पर आपको लॉजिक लगाना है इसमें कि ये कंडीशन दी है, किसमें दी है, वॉल्यूम और टेम्परेचर की कंडीशन है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर की कंडीशन किसने दी है, चार्ल्स ने दी है। गैल्यूशेक लॉ, टेम्परेचर एंड प्रेशर का रिलेशन दिया है गैल्यूशेक ने। प्रेशर इन वेल इन्फ्लेटेड टायर्स ऑफ ऑटोमोबाइल इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, but on a hot summer day this increases considerably and tires may be burst if pressure is not adjusted properly। पहले तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में थोड़ा बताया है कि कोई गैसियस मटेरियल आपने टायर में फिल करा है, और जब कंडीशन अलग अलग मॉनसून की लेते हो कि अलग अलग कंडीशन लेते हो कि समर में टायर है वो हॉट हो जाता है और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टायर है वो बस्ट होने की पॉसिबिलिटी है, पर विंटर में ऐसा नहीं होगा। ड्यूरिंग विंटर ऑन ए कोल्ड मॉर्निंग वन में फाइंड द प्रेशर इन द टायर ऑफ अ व्हीकल डिक्रीज कंसिडरेबली, और विंटर की कंडीशन में टेम्परेचर, मान लो कि टेम्परेचर विंटर में कम होगा, तो विंटर की कंडीशन में कोल्ड मॉर्निंग में आप देखोगे कि प्रेशर है, टायर का प्रेशर है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके तो वो क्यों,
क्योंकि टेम्परेचर उसका कम होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा है तब वो बर्स्ट होने की पॉसिबिलिटी है, और टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। तो फाइनली उसने ये experiment करा। The mathematical relationship between the pressure and temperature was given by Joseph Galusek and is known as Galusek law. At constant volume, volume constant है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये एग्जांपल जैसे आपने देखा कि ये टायर का एग्जांपल देखा, टायर में वॉल्यूम आपने फिक्स ही भरा था, पर टेम्परेचर उसका आप इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो मीन्स आपको समरी डेज वाला एक्सप्लेन करा कि समरी डेज में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो टायर है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो वो बर्स्ट होने की उसमें पॉसिबिलिटी है। पर अगर विंटर की कंडीशन है, कूलिंग कंडीशन में टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो प्रेशर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच टेम्परेचर। प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है टेम्परेचर के। तो ये रिलेशन गैल्यूसेक ने दिया। चार्ल्स ने क्या दिया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यह गैल्यूसेक ने दिया कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है टेम्परेचर की। P इज इक्वल P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और P को आप टेम्परेचर है उसको यहाँ नीचे लोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू दी है K3। दिस रिलेशनशिप कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम इज शोन इन फिगर। ये फिगर में आप देख रहे हो कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है कोई गैसियस मटेरियल का, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो साथ में ये प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। और मान लो कि प्रेशर आप डिक्रीज कर रहे हो, 200 डिग्री था, 200 केल्विन था, उसकी जगह आपने 100 केल्विन करा तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा, और सॉरी प्रेशर भी कम होगा। तो ग्राफ इज मोर इम्पोर्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अलग अलग वॉल्यूम लेकर ये ग्राफ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे हमने प्रेशर के बारे में बताया चार्ल्स लॉ में कि प्रेशर कांस्टेंट होगा, उसमें यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट अ कांस्टेंट मोलर वॉल्यूम, ईच लाइन ऑफ दिस ग्राफ इज कॉल्ड आइसोकोर। हर एक लाइन है उसको बोला है आइसोकोर। तो ये अलग अलग वर्ड आप सुन रहे हो कि आइसोकोर, आइसोबार, ये अलग अलग वर्ड दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क या तो मल्टीपल क्वेश्चन में आइसोकोर क्या है, आइसोबार क्या है। आइसोकोर तो ये पहली बार सुन रहे हो, पर आइसोबार अगर आपने ये आगे ये वाला वर्ड देखा आइसोबार, ओके, तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको ये वर्ड दिया है। आइसोबार का मीनिंग और भी है, जैसे हमें फर्स्ट चैप्टर में तो नहीं, पर आप 9th स्टैंडर्ड से ये पढ़ते आ रहे हो कि एटॉमिक मास उसका सेम है, कोई 2 एटम का या तो 2 मॉलिक्यूल्स का, तो उसको हम आइसोबार बोलते हैं। एवोगेड्रो लॉ, नेक्स्ट एवोगेड्रो लॉ दिया है, पर वो हम बाद में करवाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में एवोगेड्रो लॉ स्टार्ट करेंगे। तो इतना रखते हैं आज, ओके, चलो जय स्वामीनारायण।